हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का तरीका, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 2 की घात 18 माइनस 1 है, तो इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 9 गुणित 2 माइनस 1, क्योंकि इसको हल करेंगे वापस 2 की घात 18 हो जाएगा। तो 2 की घात 18 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुणित 2। अब यहाँ पर देखो घातांक योग करने का नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा? a की घात m उसकी घात n बराबर होता है a की घात m गुणित n, ये नियम लगेगा। अब देखो ये जो है किस रूप में है, इस तरीके से, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 2 की घात 9 और उसकी घात 2, माइनस में क्या है 1 है। अब देखो मैं 1 की घात भी 2 कर दूं, क्योंकि 1 की घात कितनी भी कर दो लेकिन मान वही आता है। तो यहाँ पर देखो एक सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा? a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस b, ये वाली सर्व समीका यहाँ लग जाएगी। तो यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो a क्या है 2 की घात 9 और b क्या है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 9 प्लस 1, फिर लिखेंगे 2 की घात 9 माइनस 1। इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 2 की घात 9 कितना आता है 512, तो 2 की घात की 9 की जगह के 512 प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 512 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 513 गुणित ये कितना हो जाएगा 511। अब देखो इसका भी गुणा कर लेंगे, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम देखो इसको किस रूप में लिख लेंगे, हम 500 प्लस 13 और इसको लिख लेंगे 500 प्लस 11। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला देखो x प्लस ए और x प्लस बी हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगता है, x का वर्ग प्लस a प्लस बी गुणित x प्लस a गुणित b। अब इसको हम इस रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर x क्या है 500 और a क्या है 13 और b क्या है 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे 500 का वर्ग प्लस a क्या है 13 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 गुणित x कितना है यहाँ पर x 500, तो यहाँ पर लिख देंगे 500 प्लस a गुणित b, a कितना है 13 गुणित b कितना है यहाँ पर 11। अब इसको सरल कर देंगे। देखो 500 का वर्ग करेंगे तो हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000। अब 24 का गुणा 500 में करेंगे तो 24 पंजे 120 और 2 जीरो है तो 2 जीरो कितना हो जाएगा 12,000। फिर इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। अब इसको जोड़ लेंगे। देखो 3 जीरो जीरो का 3 आ जाएगा, फिर 0 0 4 कितना आ जाएगा 4, फिर 0 0 1 कितना आ जाएगा 1, फिर 0 और 2 कितना आ जाएगा 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 2 का 2 रहेगा। तो इसको हल करने पर आंसर कितना आ जाएगा 2,62,143। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं।